बंधुगण, सोचिए, आज तमाम कंपनियां पूरे विश्व से वो हिंदुस्तान में आकर निवेश करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां तक कि चीन से कंपनियां छोड़ करके भारतवर्ष में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। ये पहली बार 70 वर्षों में हुआ है। और वहीं पैरेलली राहुल गांधी ब्रिटेन के एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाके लोगों के बीच में कहते हैं कि हिंदुस्तान कतई मत चले जाना, अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो हिंदुस्तान से खतरनाक स्थान और कोई नहीं है। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो जाएगी तो जुडिशियरी आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि जुडिशियरी कॉन्स्ट्रेंट में है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। मीडिया वहां सच नहीं दिखाता है। जो परिस्थिति मीडिया हिंदुस्तान की दिखा रही है वो हकीकत नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र डेंजर में है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। यह संदेश विश्व के एक बड़े प्लेटफॉर्म में खड़े होकर राहुल गांधी पूरे विश्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मगर एक पल के लिए जरा आंख बंद करके सोचिए, जिस पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के विषय में यह सब कहने से कतराया है, हिम्मत नहीं करता है पाकिस्तान ग्लोबल फोरम में खड़े होकर यह कहे कि इंडिया की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंडिया की मीडिया बिकी हुई मीडिया है। वो राहुल गांधी जाके आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के मैं स्लाइड्स को देख रहा था, प्रेजेंटेशन के स्लाइड को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट की देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं 1 घंटे के राहुल गांधी के भाषण को अक्षरशः सुन के आया। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इज चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है। गंगा उन्हें दिखा नहीं, क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था। और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहां वहां की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया अपना मोबाइल? आपने ना आपने अपना मोबाइल जांच करने के लिए दिया, ना किसी ने आपके पार्टी में से अपने मोबाइल को जांच करने के लिए दिया, और जाके कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है, हमारे मोबाइल में जासूसी हो रही है। राहुल जी, जासूसी कैसे होती थी और सरकारें जासूसी कैसे कराती थी, मैं उसका उदाहरण देता हूं।
यूपीए 2 के अंदर याद करिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने। सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वो सारी बातें सोनिया जी सुन लेती। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे। 9000 फोन टैप होता था, यह तो आपने आरटीआई में रिप्लाई दिया है।